आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है द बॉब ऑफ अ 0.2 मीटर पेंडुलम डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ सर्कल इन अ वर्टिकल प्लेन। इफ द टेंशन इन द रॉड इज √3 times the weight of the bob, when the cord makes an angle 30 degree with the vertical, the acceleration of bob in that position is। तो आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि लेट से इस तरह की आपके पास में कोई पोजीशन दे रखी है, ठीक है। बॉब जो है वो कितना डिस्प्लेस है 30 डिग्री अपनी इनिशियल पोजीशन से। तो ये 30 डिग्री डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया हमने बॉब का। यहाँ पे बॉब ऑफ मास m लगा हुआ है, वो यहाँ पहुंच गया है जब 30 डिग्री डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो इस पोजीशन में जब मैं इसको यहाँ से रिलीज करता हूँ, अगर मुझे फोर्स बैलेंस करने हैं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो अंदर लग रहा होगा टेंशन, ठीक है, नीचे लग रहा होगा mg और यहाँ इसका कॉम्पोनेंट जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे हम mg cos 30 और इधर क्या आ जाएगा इसका साइन कॉम्पोनेंट यानी कि mg sin 30। अब मैं न्यूटन के सेकंड लॉ से F = ma से क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि जो ये टेंशन है, ठीक है, इसको लिख सकता हूं भाई T माइनस mg cos 30। एक्चुअल में इस लाइन के अलोंग जो फोर्स लग रहे हैं, इस लाइन के अलोंग, ठीक है, वो फोर्सेस क्या हैं, वो फोर्सेस एक तरह से इसको, इस बॉब को सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए क्या दे रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं। तो ये जो फोर्स है इस लाइन के अलोंग T माइनस mg cos 30, ये किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू AC के। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा सेंट्रीपिटल की बात करो तो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अगर मैं इस बॉब पे बैठ के देखूंगा तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, वो बाहर की तरफ होगा। अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो सेंट्रीपिटल, बॉब पे बैठ के देखूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल। बस रेफरेंस का फर्क है, बाकी इसीलिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है। अब सिमिलरली यहां पे फोर्स लग रहा है mg sin 30, mg sin 30 लग रहा है। अब ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स इसको, अगर मैं बात करूं ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का रीजन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमेशा लेट से कोई अपने पास में सर्कल है, ऐसे सर्कल है, ठीक है, अगर इस सर्कल में मैं बात करूं इस पॉइंट की, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होंगे वो सेंट्रीपिटल तो होगा अंदर की तरफ, टेंजेंशियल होगा इसकी मोशन की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये मूव करना चाहता है, जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। तो mg sin 30 जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स होगा उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि mg sin 30 को मैं लिख सकता हूं mat। अब मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। और ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक तो एक दूसरे के क्या करते हैं, दोनों एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं और ये दोनों ही वेक्टर है, क्योंकि एक्चुअल में एक्सेलरेशन के पार्ट है, एक्सेलरेशन होता है वेक्टर। अब दो वेक्टर को 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा मेरा नेट एक्सेलरेशन। अब AT की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, AT की वैल्यू लिख सकता हूं यहाँ से m से m कैंसिल आउट होगी g sin 30, तो लिख देते हैं अंडर रूट में g sin 30 का होल स्क्वायर। और AC की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, AC की वैल्यू लिख सकते हैं T माइनस mg cos 30 अपॉन m, तो लिखेंगे T माइनस mg cos 30 अपॉन m, ये लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब क्वेश्चन में देखो टेंशन की वैल्यू आपको गिवन है, इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया कि √3 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉब, यानी कि T की वैल्यू जो है वो √3 टाइम्स है वेट ऑफ द बॉब। वेट क्या होता है mg, तो T की वैल्यू क्या है √3 mg, तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये बन गया अंडर रूट g sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो g/2 का स्क्वायर प्लस T की वैल्यू क्या है √3 mg, तो √3 mg लिखा, माइनस mg cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 लिखा, डिवाइड कर दिया इसको m से और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो काफी अपने पास में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अच्छा बन गया है, तो इसको सॉल्व करना आसान है। g/2 का स्क्वायर यानी कि g²/4 प्लस m ऊपर से कॉमन आया और नीचे से कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया √3g माइनस
√3/2 जी का होल स्क्वायर, यानी कि √3g माइनस √3/2 जी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि √3g में से आधा √3g घटाना है, तो कितना बचेगा? आधा √3g। एक √3g में से आधा √3g घटा दूंगा तो आधा √3g बच जाएगा। तो लिखेंगे g²/4 प्लस √3g/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा भाई g²/4 प्लस 3g²/4। अब ये 4 अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या बनेगा अंदर? g² प्लस 3g² अंडर रूट, तो ये बन गया 4g²। तो अंडर रूट में 4g²/4 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया एक्सेलरेशन? g के बराबर। तो नेट एक्सेलरेशन आया अपने पास में g। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।